नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो ये जो हमारा वीडियो है ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश PCS 2020 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है मिडवल हिस्ट्री का, ये बात करता है पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म के बारे में। तो पूछता है पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में और 670 ईस्वी में। तो जैसा कि हम बात करते हैं, इसका सही आंसर है 570 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था ये मक्का सऊदी अरब में स्थित है, वहीं पे हुआ था। ये 570 में इनका जन्म हुआ था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म यहीं पे हुआ था। ये स्थान मुस्लिम अनुयायियों के पवित्र तीर्थ स्थल है और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मक्का कहाँ है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ईरान, सऊदी अरबिया, सीरिया और इराक। जो मक्का है आपका ये सऊदी अरब में स्थित है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें, कहा जाता है हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, अरबों ने और चीनियों ने। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है अरबों ने, यानी कि अरबियंस ने हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक चरण को। अगर हम बात करें व्याख्या के बारे में, तो ऋग्वेद में उल्लिखित जो भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का भारत पड़ा और ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। तो ये था हमारा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अरबों लोगों ने हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो कहता है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था। तो इसके जो 4 ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 647, 1013, 711 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है 711 ईस्वी में। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। अगर हम बात करें भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में ही उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। दूसरा अभियान दल बुदैल ने किया, किंतु वह भी असफल रहा। इन परिस्थितियों में इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। तो उस समय सिंध पर जो शासन था वो चच के पुत्र दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें जो है 712 देखने को मिलता है। अगर हम बात करें भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण के वर्ष के बारे में मतभेद है। BD महाजन के अनुसार यह तिथि जो है 711 है, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा के अकॉर्डिंग यह तिथि 712 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। तो इसका सही आंसर जो होगा ये 712 ईस्वी में किया गया। क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो कई बार इस पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। ऑप्शंस दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गोरी। तो इसका जो सही आंसर है ये है मोहम्मद बिन कासिम, जैसा कि अभी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन थे। गजनी के थे, गोर के थे, अरब के थे या उपरोक्त में से कोई नहीं थे। तो जो इसका सही आंसर है, तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरबियंस थे, यानी अरब के थे। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण कब हुआ, 636 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में मुंबई के निकट थाने पर हुआ था।
लेकिन ये क्या था, अनसक्सेस था, ये आक्रमण सफल नहीं था। अगर हम बात करें भारत पर पहला सफल आक्रमण के बारे में, तो ये 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ। कासिम के आक्रमण के समय अगर हम पूछें सिंध पर किसका शासन था, तो सिंध पर किसका शासन था, दाहिर का था। दाहिर किसका पुत्र था, ये चच का पुत्र था। इसने 712 में सिंध तथा मुल्तान को 713 ईस्वी में जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपका, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से बिलोंग करता था, तो ये अरबियन था। मोहम्मद बिन कासिम क्या था, एक अरबी था। वो इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय उसकी आयु अगर पूछी जाए कितनी थी, तो ये मात्र और मात्र 17 वर्ष की थी, 17 ईयर्स की इसकी आयु थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, तो ऑप्शन दिया गया है आपका अल्पतगीन, दूसरा है महमूद, तीसरा है सुबक्तगीन, चौथा है इस्माइल। तो इसका जो सही आंसर है, जो गजनी राजवंश का जो संस्थापक था, ये आपका अल्पतगीन था। अगर बात करें अल्पतगीन के बारे में, तो ये गजनी वंश का संस्थापक था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अगर ऑप्शन में आपको गजनी वंश नहीं मिलता है तो आप यामिनी वंश पे भी टिक कर सकते हैं। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम में भारत में हिंदू शाही राजवंश का जो राज्य था, जिसका विस्तार कहाँ तक था, ये हिंदुकुश पर्वतमाला तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, पूछा गया है कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है पहला ऑप्शन धंग, दूसरा है विद्याधर, तीसरा है आपका जयशक्ति, चौथा है आपका डंग। तो इसका जो सही आंसर है ये है विद्याधर। विद्याधर जो था ये महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कहता है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो कारण है वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये बिल्कुल गलत है। वो मात्र लूटपाट करना चाहता था, वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं चाहता था। तो इसका कथन सही है और कारण बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार कौन था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हसन निजामी, दूसरा है उत्बी, तीसरा है फिरदौसी और चौथा है चंद्रवरदाई। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था ये कौन था, उत्बी था। अगर हम बात करें उत्बी के बारे में, तो महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था। वो विद्वानों और कलाकारों का क्या करता था, सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में क्या किया, एकत्रित किया। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। उसने क्या किया, किताब उल यामिनी तथा तारीख यामिनी नामक ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान कौन था, अलवर्णी था। तारीख ए सुबक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेन पुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है। फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तूसी और उनसरी विद्वान असजदी और फारूकी तथा शाहनामा के रचयिता फिरदौसी आदि प्रमुख व्यक्ति कहाँ पे थे, महमूद गजनवी के दरबार में थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड शाहनामा के लेखक के बारे में। कहता है शाहनामा का लेखक जो था फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि शाहनामा का जो लेखक था ये फिरदौसी था। इसका क्वेश्चन ही गलत दिया है, फरिश्ता। ठीक है, तो इसके जो सही आंसर होगा ये आपका क्या होगा, फिरदौसी था। और ये किसके दरबार से संबंधित था, तो शाहनामा का जो लेखक था फरिश्ता नहीं था, ये क्या था, फिरदौसी था। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे जो एक उपाधि दी जाती है, इसे पूर्व का होमर कहा जाता है, पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहनामा का लेखक कौन था। तो जैसा अभी आपको बताया गया कि शाहनामा का लेखक कौन था, फिरदौसी था। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो ये था आपका अलबर्नी। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार कौन सा आया था, अलबर्नी। 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत के सामाजिक यानी कि सोशलिस्टिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अलबर्नी भारत में आया था, कब आया था, तो इसका सही आंसर है 11वीं शताब्दी में आया था। महमूद गजनवी के साथ, जैसा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन आता है आपका महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो ये जो मुस्लिम था महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान, ये था अलबर्नी था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबर्नी के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शंस हैं इसके, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत
भारत से प्रभावित था। अगला ऑप्शन है वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। सही क्या होगा, वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। अगला क्वेश्चन है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो इसका सही आंसर आपका होगा अलबर्नी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था ये आपका अलबर्नी था। उसका जन्म कब हुआ था, 973 ईस्वी में हुआ था। वह कहाँ का रहने वाला था, वह खीवा, जिसे ख्वारिज्म देश कहा जाता है, वहाँ का रहने वाला था। और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अगर हम बात करें अलबर्नी के बारे में, तो अलबर्नी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्त जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह और अकबर। तो इसका जो सही आंसर है ये है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में क्या थे, अंकित थे, मुद्रा लेख थे, अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख जो था अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा यानी कि देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अवयक्तमेकम मोहम्मद अवतार नुरपत महमूद। और अगर पूछा जाए ये जो चांदी का सिक्का था इसका वजन कितना था, तो ये 3 ग्राम का था, इसे दिरहम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। तो इसका जो सही आंसर होगा किसने जीता था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने, मध्य एशिया के शासक था ये, और इसने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण हुआ था ये 1175 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, मुल्तान पर। और वो 1205 ईस्वी तक बराबर साम्राज्य विस्तार करता रहा और पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 1176 में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किए। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर लिया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। तो इसका आंसर होगा भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय, जिसे भीम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। ये गोरी की भारत में पहली पराजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है तराइन का युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध जो था 1192, कन्नौज का युद्ध 1194 और चंदावर का युद्ध जो था 1194। तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गाहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर जो है ये वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है जयचंद। इस क्वेश्चन को अभी हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। पूछा जा रहा है कि किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की क्या हुई, जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान ने हताश होकर घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयत्न किया, किंतु सुरसती, जिसको आधुनिक सिरसा, ये हरियाणा राज्य में है, उसके निकट उसे बंदी बना लिया गया और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में अलग अलग मत प्रकट किए गए हैं, किंतु उसमें हसन निजामी का मत जो है स्वीकार किया जाता है।
कि पृथ्वीराज चौहान गोरी के साथ अजमेर गया था और उसने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु जब उसने विद्रोह करने का षड्यंत्र किया तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो ऑप्शंस है हमारे चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और तैमूर। इसका जो सही आंसर होगा ये है हमारा ऑप्शन बी, 2 3 1 4। 2 यानी कि महमूद गजनवी, 3 है आपका मोहम्मद गोरी, पहला है चंगेज खां और चौथा है तैमूर। देख लेते हैं इस क्वेश्चन के व्याख्यात्मक भाग को। इसमें कह रहा है सन 1000 और 1026 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ और सन 1205 तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 में ख्वारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ क्या है, इसमें कलमा जो है अरबी में खुदा गया है, मतलब इसकी कलमा को एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ इस पर कलमा लिखा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन कुबाचा। इसका जो सही आंसर है कि मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रथम अख्ता जो दिया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। गोरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोर के मोहम्मद शाम या मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में झांसी में नियुक्त किया। 1192 में तराई के द्वितीय युद्ध में उसने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे क्या किया, क्रमशः कोहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 और 1206 ईस्वी तक, 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक उसने क्या किया, गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। तो इसका जो सही आंसर है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथमता प्रदान की, तो ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, तो इसका सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य को गोरी के एक साधारण दास जो था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने 1202 ईस्वी तक बिहार की विजय तथा नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस कर दिया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी ये कुमारगुप्त ने की थी और इसका विध्वंस किसने किया, इसको तो बख्तियार खिलजी ने किया था। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे बख्तियार खिलजी की हत्या किसने कर दी थी, तो बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान ने चाकू मार के कर दी थी। जब इसने जो है 1204 से 5 में बंगाल पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का जो शासक था लक्ष्मण सेन था। वह क्या किया, उसने लक्ष्मण सेन ने बिना युद्ध किए ही वहाँ से भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया। तो ये थे हमारे आज के हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में। आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जो है UPPCS
आने वाले एग्ज़ाम जो कि 11 अक्टूबर को है उसमें महत्वपूर्ण साबित होगा। जय हिंद।